भी खेलता पिया ऑन करना शायद नहीं नजर आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो व्लॉग का आगाज़ हो रहा है जी रात के तकरीबन 8:30 या 9 बजे का ये टाइम था और मैं और हुरैन के बाबा कर रहे थे चिकन की मैरिनेशन। यहाँ पे हमने 5 किलो चिकन ले लिया था, हमने बनाना था चिकन टिक्का, ये उसी की मैरिनेशन हो रही थी। 5 किलो चिकन में हमने 2 शान मसाला के जो है ना चिकन टिक्का के पैकेट वो ऐड किए थे। इसमें से बस हमने हाफ़ केजी जो था वो बच्चों के लिए रखा था, बाकी जो था 4.5 केजी उसको हमने 2 पैकेट जो हैं शान टिक्का मसाला के वो लगा दिए थे और ये 2 इसमें काफ़ी रह गए थे। यहाँ पे हुरैन के बाबा ने एक लेयर जो है वो पहले चिकन की लगाई, फिर हाफ़ पैकेट मसाले का ऐड किया, फिर चिकन, फिर मसाला। इस तरह से ना उन्होंने सारी लेयरिंग में इसकी जो है वो मैरिनेशन करके इसको फिर डांप के तो फ्रिज में रख दिया था। तो यहाँ पे हो रहा था जी सुबह का टाइम, नाश्ता वगैरह हम करके फ्री हो चुके थे, तो बाकी जो मैरिनेशन रहती थी वो हम कंप्लीट करने लगे थे। यहाँ पे हुरैन के बाबा ने तकरीबन जी हाफ़ पाव के करीब जो थी सब्ज़ मिर्चें वो ले ली थी और इनको बारीक सा इनका ना पेस्ट बना लेंगे। इसी में उन्होंने फिर बाद में जो है लहसुन डाला, फिर अदरक डाला और इसको अच्छी तरह से कूट लिया था। अच्छी तरह से इसको कूट लेने के बाद फिर इसमें जो मैरिनेशन करके चिकन रखा हुआ था उसमें फिर इसको अच्छी तरह से ऐड करके ये सारा मसाला जो है ये मिक्स कर दिया था। तो इसके बाद लेमन हमारे पास कम थे, लेमन हुरैन के बाबा लेके आए थे, लेकिन उनमें से ना पानी नहीं निकला बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा लेमन हुआ था, फिर उसमें हमने जो है वो सिरका मिक्स कर लिया था और ये जो बड़ा कप आपको दिखाई दे रहा है ये हमने हाफ़ करके ना इसमें फिर ऐड कर दिया था, यानी हाफ़ ये लेमन थे और हाफ़ इसमें हमने सिरका ऐड कर दिया था और इसको फिर अच्छी तरह से डाल दिया था। हाफ़ पाव के करीब जो थी वो सब्ज़ मिर्चें थी, इसी तरह लहसुन अदरक का पेस्ट था और लेमन जूस था और सिरका था और शान टिक्का मसाला के 2 पैकेट थे। ये सामान जो था सारा ये 5 केजी जो चिकन था उसकी मैरिनेशन के लिए काफ़ी था और ये बहुत सॉफ्ट और अच्छे से बन के रेडी हो गए थे। तो यहाँ पे हो रहा था जी दोपहर का टाइम और यहाँ पे हुरैन के बाबा जो बाकी सामान रहता था वो लेके आए थे, वो मैं चेक कर रही थी कि इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। आज असल में घर में होनी थी जी हुरैन फातिमा की बर्थडे थी, उसी से रिलेटेड थोड़ी सी थी दावत घर में और दावत में हमारा मेन्यू जो था वो बच्चों की फरमाइश पे था कि हमने टिक्का खाना है, तो इसलिए फिर मेन्यू में सिवाय टिक्के के और कुछ भी नहीं था, क्योंकि टिक्का बनाने पे फिर टाइम जो है वो काफ़ी लग जाता है। तो इस वजह से फिर बस साथ में टिक्का पार्टी थी और रायता, सैलड और नान हमने साथ में मंगवा लिए थे, तो बस यही था। तो यहाँ पे मैं उसकी डेकोरेशन की चीज़ें देख रही थी हुरैन फातिमा के लिए जो उसके बाबा लेके आए थे और गिफ्ट इन्होंने लाना था, कहते डॉल मैंने कोई देखी लेकिन ना कोई अच्छी नहीं लगी, तो इस वजह से फिर गिफ्ट हुरैन का जो उसके बाबा की तरफ से था वो भी पेंडिंग है, वो बाद में देंगे। तो बस यहाँ पे फिर जी शाम का टाइम हो गया था और यहाँ पे लग गए थे हुरैन के बाबा और हुरैन की बड़ी फुफ्फो इसकी तैयारी में। तो बस जी यहाँ पे बलून वगैरह जो है वो भी फ़ाइनल हो गए थे और जो डेकोरेशन पीसेस थे वो भी फ़ाइनल हो गए थे और बच्चे उनके साथ खेलने में लगे हुए थे। अच्छा, बच्चों से ना बड़े संभाल के ये रखने पड़े, हमने तो एक कमरे में रख के ना बंद कर दिया था दरवाज़ा, क्योंकि बच्चे बार बार फिर एक दूसरे से खींचते थे और पकड़ते थे, तो फिर हमें लगा कि ये ना फट ना जाए कहीं। तो बस यहाँ पे जो है डेकोरेशन सारी सेट हो गई थी और दीवार पे फिक्स भी कर दी थी। इसके बाद में हो रही थी जी रूम की सेटिंग, तो बस रूम जो था वो भी यहाँ पे सेट कर दिया था। इसके नीचे हमने सोफ़ा कर दिया था ताकि यहाँ पे बच्चे बैठ के तो फिर कटिंग वगैरह केक की जो है वो कर लेंगे। तो ये जो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं जी इसको आपने करना है इग्नोर, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से इकट्ठे हैं तो इसलिए फिर शोर जो है वो तो आता ही है। हालांकि मैं रूम में हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस जी सेटिंग वगैरह साथ में देख के करवा के मैं फिर दोबारा से आ गई थी किचन में। सैलड मैंने काट के रख लिया था और इसकी मैं अब बनाने लगी थी प्लेटें। मैंने कहा 2 प्लेटों में डाल लेते हैं, बड़ी 2 प्लेटें जो है ना वो काफ़ी रह जाएंगी।
तो बस इधर मैंने एक साइड पे खीरे कर दिए थे, एक साइड पे जो है टमाटर कर दिया था और साथ में प्याज कर दिए थे। बस प्याज के ऊपर लेमन जो है वो थोड़ा सा डाल दिया था, इससे ज़रा ना अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो बस ये मैंने डन करके जो है वो फ्रिज में रख दिए थे। उसके बाद मैंने जो बाकी बर्तन थे जिसमें खाना हमने सर्व करना था वो सारे मैंने निकाल लिए थे और उनको मैं लगा रही थी जी कपड़ा। तो खाने का जो प्रोग्राम था जी वो बाहर बना था, जहाँ पे हुरैन के बाबा टिक्का बना रहे थे ना, वहाँ साथ ही हमने चटाई बिछाई हुई थी। कहते थे साथ ही खाएंगे गरम गरम तो ज़्यादा फिर अच्छा लगेगा। तो ये बस एक दो ही सीन मैं ले सकी क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर लाइट नहीं थी, तो इस वजह से फिर मैंने जो ज़्यादा हैं वो इसके सीन नहीं लिए। इधर साथ ही हमने चटाई बिछा ली थी और बर्तन सारे फिर यहीं पे सेट कर लिए थे। तो टिक्के वैसे ना सब ने बहुत तारीफ़ की थी, खा के वो सॉफ्ट और मज़े के बने थे। थोड़ी सी मिर्च कह रहे थे कि स्पाइसी हैं। आप लोग अगर बना रहे हो तो आप लोगों की अपनी चॉइस है। सिर्फ जो हमने मसाला ऐड किया होता है ना वो भी काफ़ी होता है अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो। लेकिन हम चूँकि थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसेस वाला खाते हैं तो इसलिए फिर हमने सब्ज़ी मिर्ची है ना, यानी 5 kg में हमने फिर हाफ़ पाव सब्ज़ी मिर्ची ऐड की थी। तो अगर आप लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाते तो फिर आप लोग ऐड ना करिएगा। तो बस यहाँ पे खाना वाना हो गया था हमारा। ये तो डियाना है। ओह नो, हुरैन को खुशी हुई, हुरैन को अच्छा लगा। ध्यान ना तू मेरे वाले मोबाइल से बना। हाँ जी लेके आई। हुरैन फातिमा की बर्थडे का केक माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। मेरी बेटी जो कार्टून करैक्टर खुश होकर देखती है उसकी छोटी फुफ्फू ने उस पे वही जो है उसको पेस्ट करवा के दिया था। अच्छा, इसकी बर्थडे का केक अब्बू जी की तरफ से था और सबको बहुत अच्छा लगा खाने में भी और देखने में भी। हुरैन फातिमा तो देख के बहुत ही खुश हो गई थी। तो बस यहाँ पे केक कटिंग हो रही थी और बच्चों को उनका हिस्सा दिया जा रहा था क्योंकि बच्चों ने केक कट करने के बाद तो ज़रा भी नहीं था उसमें ना थोड़ा सा। तो आज का व्लॉग यहीं तक था जी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय।